नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश जी में वो पहली वाली बात नहीं रही। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल बिहार में एक उत्सव का माहौल था। लाखों लोग, छात्रों को नौकरी मिलने वाली थी। एक अलग तरीके का माहौल था। पूरे गांव से लेकर राजधानी पटना तक खुशी की एक लहर थी। स्वाभाविक तौर पर आज के दौर में भी सरकारी नौकरी का अपना मतलब है और वो भी बिहार में। तो कल पूरे दिन से लेकर रात तक इसी खबर पर बने रहे। लेकिन कल लगातार दिल्ली, पटना, बिहार के अन्य हिस्सों से, यूपी से भी, अलग अलग राज्यों में जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उनका फोन लगातार आता रहा। संतोष जी क्या बोल दिए नीतीश जी। जो वो बोले वो हम भी सुने, लेकिन हम उन चीज़ों को जिस तरीके से लिए वो तरीका मेरा अपना अलग था। तो जितने लोग इस तरीके का सवाल किए उनसे उनका जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबे जगह पर थे, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो फिर ऐसे लोगों के लोगों के व्हाट्सएप पर एक वीडियो उनको भेज दी। तो पहले जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अलग तरीके की सियासी हलचल पैदा ले ली। और मुझसे जो लोगों ने पूछा उनको जो मैं वीडियो भेजा, और उस वीडियो के बाद क्या हुआ, तो पहले जरा दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। मीडिया में वो हमको छोड़ करके बाकी सबको जगह मिल रहा है। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। तो ठीक है, कितना नीचे कर दिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो काम करते रहेंगे। तो आपने सुना, एक वीडियो है कांग्रेस को लेकर और दूसरी वीडियो है मीडिया को लेकर। अब आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस को उन्होंने सवाल किया था, अपनी ये मीडिया वाला वीडियो क्यों भेज दिए उनको? भाई यही समझने की जरूरत है। देखिए, अब नीतीश जी इमोशनल बात ज्यादा कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर नीतीश कुमार ज्यादा आपको अपनी बात करते हुए दिखते हैं। अब वो राजनीतिक तौर पे बहुत सारी बातों को उस अंदाज में नहीं रख पाते हैं जिसकी वे माहिर खिलाड़ी रहे। वजह जो भी हो, उनके बीमार होने की वजह हो, या एक होता है कि लगातार एक ही तरह के काम कर रहे हैं तो लोग थक भी जाते हैं, थकान भी वजह हो सकती है। लेकिन अब नीतीश पहले वाली बात नहीं रही। ये हम इन 2 वीडियो के सहारे आपको कह रहे हैं। जरा गौर से आपने सुना भी होगा कि देखिए, आजकल नीतीश कुमार जो बयान देते हैं, जिन बातों पर वो चर्चा करते हैं, उसमें आप देखिएगा कि इमोशनल पुट ज़्यादा रहता है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं, उन बातों में इमोशनल पुट ज़्यादा है कि अब बताइए, वो 5 राज्य में लगे हुए हैं, अब वहाँ से हम लोग लगे हुए हैं कि कांग्रेस सरकार बनावे, प्रधानमंत्री बने, तो वो अपने ही काम में लगे हुए। इसका राजनीतिक यथार्थ निकालने से के बजाय इनके इमोशनल क्या ये है, इसको समझिए तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वैसे कल मोदी मीडिया ने इस खबर को पूरा हाइप दिया, और हाइप जो अपना एक तरीका है उनके लिए, तो भाई इंडिया गठबंधन में कहीं से दरार की बात सामने आई तो फिर उसको तो फिर अब हवा दे ही देनी है। लेकिन जो मीडिया तटस्थता के साथ इन चीज़ों को देखते हैं, या फिर नीतीश कुमार की राजनीति पर जो नज़र रखते हैं, उनके लिए थोड़ा असहज बात जरूर रही होगी। तो उनकी असहजता को हम इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों पिछले कई महीने से ये देखने को मिल रहा है कि अब वो राजनीतिक रूप से उस तरीके से अपनी बातों को नहीं रखते हैं जिसका कोई अपना राजनीतिक मतलब रहता है। जो उनके दिल में आया, जो चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है, वो बोल देते हैं। और उनका अंदाज एकदम, मतलब एक बच्चा वाला जो अंदाज होता है, वो बच्चा वाला अंदाज आप देख सकते हैं। मीडिया वाली बात पर ही आपने देखे ही कि हमारा आजकल कोई छापता ही नहीं है। किस तरीके से मासूमियत के साथ वो अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए कितना मासूमियत के साथ रख रहे हैं कि पहले बहुत छापता था, अब नहीं छापता है।
तो ये एक बड़ा बदलाव नीतीश के कैरेक्टर में हुआ। इसलिए नीतीश कुमार के उस बयान, राजनीतिक बयान का जो भी मतलब निकाला जाए, मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार में अब वो पहली वाली बात नहीं रही। राजनीतिक मायने निकालने के बजाय उनके बयानों को अब इस तरीके से देखने की जरूरत है कि उनके अंदर का जो बाल मन है वो क्या सोच रहा है। ये सब कुछ उनका बालपन का जो मन होता है वो मन की अभिव्यक्ति है। कब उसी तरीके की अभिव्यक्ति को इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है। अब इसके राजनीतिक मायने अपने तरीके से आप निकालते रहिए, लेकिन यथार्थ यही है कि अब नीतीश पहले वाले नीतीश नहीं रहे। हाँ, इसका असर देश की राजनीति पर भी और बिहार की राजनीति पर भी पड़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, ये भी एक सत्य है। आप जिस नीतीश के बारे में 2005 के नीतीश के बारे में सोच रहे होंगे, स्वाभाविक तौर पर आज वो नीतीश नहीं है। 2010 वाले भी नीतीश नहीं है, 2015 वाले भी नीतीश नहीं है, 2019 वाले भी नीतीश नहीं है। ये एक ऐसे नीतीश हैं जो सब कुछ लगता है जैसे अब इन चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अरे ठीक है, हम मुख्यमंत्री हैं तो कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम कीजिए। हर मीटिंग में आप देखिएगा कि अधिकारियों से बार बार ये कहते रहते हैं, अरे जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। मतलब ये इनकी इच्छा ये अब रही है। ऐसा लगता है कि 2025 तक जो कुछ भी हमने शुरुआत की है वो सारे काम को खत्म कर अब हम चले, मेरे चलने का बेला आ गया है। ये संकेत इनके इस पूरे बरसों को, अब इस बरस को देखे आप तो ये चीज़ें आपको खुलकर सामने आएंगी। अब आप इसका मतलब आप जो भी समझिए, लेकिन मतलब इतना ही है कि नीतीश कुमार को जानने वाले, नीतीश कुमार को समझने वाले, नीतीश कुमार की कार्यशैली को करीब से देखने वाले लोग भले ही निराश हो रहे होंगे ये क्या हो गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब नीतीश में वो बात नहीं रही। और इसका असर बिहार की राजनीति पर ही नहीं, बिहार की प्रशासनिक दक्षता पर भी पड़ रहा है। बिहार में का जो प्रशासनिक एक पकड़ नीतीश की बनी रहती थी, अब वो पकड़ ढीली पड़ रही है। भले ब्यूरोक्रेसी के सहारे वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं वो उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश खुद अगर उस स्थिति में नहीं है तो फिर उस आसपास के आभा मंडल से आप क्या उस छवि को आप देख सकते हैं। क्योंकि नीतीश का अपना व्यक्तित्व रहा है और वो अपने व्यक्तित्व के सहारे चीज़ों को वो देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, चीज़ों को परिभाषित करते रहे हैं। लेकिन अब वो बात नहीं रही, ये बातें अब दिखने लगी हैं। इसलिए नीतीश जी के बातों को अब राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय नीतीश के उस बालपन को समझिए जिसके सहारे वो अपने दिल की बात जुबान पर इन दिनों अक्सर ले आते।